हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे दे। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, बट बिटकॉइन अब इस टाइम पे ये जो जोन है इसी जोन से अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो बिटकॉइन के प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास, ये जो मैंने स्ट्रिप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, यहाँ पर अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बट समहाउ यहाँ से हमें जो है प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस इसी जोन के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। अगर यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक करता है तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। लाइक हमें बिटकॉइन के प्राइस जो है 18,900 के आसपास देखने को मिल सकता है। देन हमें प्राइस जो है 18,800 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको प्रॉफिट को जो है ज़रूर से बुक कर लेनी है। और यहाँ पर अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ेस भी निकल के आ रही है, और जहाँ पर बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली जो है यहाँ पर आने वाले टाइम में हमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी चीज़ें अगर आने वाले टाइम में होता है तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे आपको यहाँ पर क्लोजली फॉलो करनी है इसी जोन को। बिटकॉइन का अगर BTC इसी को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर इसको ब्रीच करके अगर नीचे आता है, तो यहाँ से हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करो। और बाकी बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर डिटेल्स में बात करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं खास, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जस्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है 18,900 और 19,113 के आसपास, इसी जोन को आपको जरूर से देखनी है। अगर BTC इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों के साथ चार्ट भी जरूर से शेयर कर दूंगा, ताकि वहां पर भी आप देख सकते हो कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में, तो बात करते हैं यहाँ पर BNB के बारे में। तो BNB के प्राइस को अगर आप देखोगे तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते हो, जब BNB के प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास से ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने आपको बोला था कि BNB बेयरिश है और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे फिर से मैं यहाँ पर BNB को लेकर बेयरिश, और मेरे हिसाब से BNB के प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली BNB के प्राइस कहाँ से फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, तो अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास ऑलरेडी BNB के प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस भी लिया है। तो यहाँ से ये जो जोन मैंने यहाँ पर ये जो लाइन मैंने खींचा है, इसी जोन के आसपास जो है हमें BNB के प्राइस के लिए फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर BNB के लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर BNB अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसी ट्रेंड लाइन को एक बार ब्रेक कर देता तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा 269, एंड लेटर ऑन हमें 267 के आसपास भी BNB के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा BNB के प्राइस के बारे में, कि एक्जैक्टली BNB के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में, जैसे कि DYDX के ऊपर ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है। एंड DYDX के अंदर अगर आप देखोगे तो जहां पर मैंने आप लोगों को सिग्नल के लिए बोला तो वहां से उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक लगातार अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो DYDX के लिए यही बोलूंगा कि राइट नाउ मैं DYDX के अंदर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं देख रहा हूँ। जितने भी लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लगाया था उनका एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो राइट नाउ मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे DYDX का जो ट्रेड है उसको क्लोज कर देनी चाहिए। बाकी अगर और भी कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है फिर से हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में, सुशी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो सुशी के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। एंड राइट नाउ प्राइस यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 1.244 के आसपास। इसी जोन को अगर सुशी ब्रेक करता है तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या है कि सुशी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो सुशी के प्राइस जब भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर अगर एम टाइप ऑफ पैटर्न बन जाता है तो इसमें यहाँ पर ये
जो जोन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एज ए नेक लाइन यहाँ पर वर्क करेगा। तो इसको अगर ब्रेक करता है, लेट्स सपोज कि ये जो नेक लाइन बन गया, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो सुशी के लिए मैं राइट नाउ आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करो, और सुशी अगर इसी जोन को ब्रीच करता है तो इसके बाद हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। और मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन के प्राइस नीचे आएगा तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बट अगर बीटीसी यहाँ पर जो है साइडवेज में रहता है तो सुशी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो हमें यहाँ पर 1.299 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे बात करें थे यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के प्राइस को अगर आप देखोगे तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 1299 यानी कि 1299 यूएस डॉलर के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड इथेरियम के लिए इसी जोन से हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है 1308 के आसपास जो जोन है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर एक्जैक्टली इसी जोन से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला जो कि है 1306 के आसपास, और उसके बाद अभी इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे आया। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप देखो तो इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कि इथेरियम के प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल सकता है। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पर थोड़ा इथेरियम के प्राइस के अंदर पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हुए प्राइस इसी जोन को ब्रीच कर सकता है 1309, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है जो कि होगा 1325 के आसपास। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर डिटेल्स में इथेरियम एंड बाकी होल्ड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन होगा किसी भी कॉइन को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।